ओम शांति। आज 1 मार्च 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने याद की यात्रा को एक दूसरा नाम दिया है, वो है प्रीत की यात्रा। हमारी प्रीत बाबा के साथ है तो किस क्वालिटी की है? क्या वो अव्यभिचारी प्रीत है? क्या वो अविनाशी प्रीत है? क्या वो टूटने जोड़ने वाली प्रीत तो नहीं है? किस क्वालिटी की है? बाबा कहते हैं, गायन है, प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विंशंती। तो वो क्या चीज है? तो प्यारे बाबा ने आज उसके कारण बताए हैं। विपरीत बुद्धि बाबा ने कहा जो नाम रूप में फंसते हैं। बाबा कहते मुझे उनसे स्मेल आती है, बदबू आती है। और आप लोगों को सुना है ना, कोई ऐसी आत्माएं होती थी, बाबा नाक पे रुमाल रख लेता था, बांस आती है। बाबा को जरा भी पसंद नहीं था। आज भी बाबा को जरा भी पसंद नहीं है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक के साथ प्रीत रखिए तो आपकी सारी बातें सज जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और अगर अनेकों में बुद्धि फंसी हुई होगी, आज ये कल ये परसों ये, एक वक्त पर 4-4 10-10 मित्र संबंधियों में बुद्धि फंसी होगी, तो कैसे काम चलेगा? तो बाबा ने हम बच्चों को आज सावधान किया है। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है, वो ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज्ञानी तो आत्मा है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, समझदार है, उसकी प्रीत दूसरे से हो ही कैसे सकती है? अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो फिर अनेकों से प्रीत जोड़ते हैं। गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं। ये जो रचना है, उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना। रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप
को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की, यानी बाबा कहते हैं यात्रा है ना, तो यात्रा जो है वो निरंतर चलती रहती है। यात्रा कदापि रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, निरंतर रहती है। इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वो यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवानुवाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवानुवाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है। वैसे भी देखिए, रिस्पेक्टफुली लिखना हो तो कुछ तो साथ में लगाते हैं ना, परम पिता परम आत्मा शिव, ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव। जो भी बाबा कहते सिर्फ शिव अक्षर नहीं रहे, क्योंकि शिव नाम बहुतों के हैं, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वो सुप्रीम हो गया। परम पिता, परम मीन सुप्रीम, सुप्रीम फादर, और फिर परमात्मा सुप्रीम सोल। तो है तो सोल लेकिन सुप्रीम है, और प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर में है। बाबा कहते हैं परम पिता तो कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं। वो तो बाप को याद भी कर ना सके, बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है, बोलो बाप के साथ किनकी प्रीत है? बाबा कहते हैं बाप के साथ प्रीत उनकी है जो, कोई आंसर्स ये नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप की सर्विस में तत्पर होना माना कांस्टेंट बाबा के साथ रिलेशनशिप में है। जो शिव बाबा के साथ रिलेशनशिप में है, कम्युनिकेशन में है, तो जरूर प्रीत भी तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सके। शिव बाबा को ही कहते हैं बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वो जरूर मददगार होंगे। नेचुरल है, जिनकी शिव बाबा के साथ प्रीत होगी तो मददगार भी होंगे। शिव बाबा के साथ वो सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। अगर प्रीत नहीं तो
नेचुरल विपरीत हो गए। और विपरीत बुद्धि विनशंति, विपरीत बुद्धि विनशंति, जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतनी सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है, फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। जब बाबा को याद नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे, तो देहधारियों से प्रीत हो जाएगी। मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, वो याद जरूर पड़ते हैं। ये बाबा इशारा दे रहा है। हम लोग कभी कभी कोई चीज किसकी ले लेते हैं, रख लेते हैं, तो कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा या मनुष्य आत्मा याद आएगी? मैं किसका पेन रखूं अपने पास तो मुझे कौन याद आएगा? वो आत्मा याद आएगी, उसने मुझे पेन दिया था। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि की निशानियां आ रही हैं। कितनी हो गई? हाँ, चेक करिए कितनी निशानियां हो गई। अगर बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वो प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। प्रीत बुद्धि होगी तो कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत पर का मदार है। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत पर मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचयिता बाप ही याद रहना चाहिए। किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वो भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वो सब तो है रचना। जो नहीं देखने में आता है वो है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वो भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने लिए कहा है ऊपर में लिखना है। परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। भले कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। तो कोई भी अपन को परम पिता नहीं कहला सकता है। भगवान कहलाते हैं कि मैं सबका पिता हूं। बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे।
तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी। नेचुरल है, बाबा से प्यार होगा तो उसकी सेवा से भी प्यार होगा, बाबा से प्यार नहीं तो सेवा से भी प्यार नहीं। फिर पद भी कम, कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनशंति। कम पद पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो क्या होगा? तो ऊंच पद से विनशंति, ऊंच पद कैंसल। यूं विनाश तो सबका होता ही है, परंतु ये खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। ये भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। श्री कृष्ण श्री नारायण और विष्णु। श्री कृष्ण बाल रूप है, श्री नारायण राज कराने का, और विष्णु श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप है। मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं, बाबा कहते हैं शिव जयंती तो मनाते हैं, कभी शंकर जयंती सुनी? शंकर जी की जयंती मनाए? कभी नहीं। तो क्या कारण है, क्यों शंकर जी की जयंती नहीं मनाई जाती? कारण बताओ। क्योंकि शंकर इस दुनिया का है ही नहीं, सूक्ष्म वतनवासी है, तो उसकी जयंती कैसे होगी? तो बाबा कहते हैं अच्छा, तुम्हारे में भी प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है। रूहानी धंधा कौन सा है? सबको बाप का परिचय देना, ये बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं नुमा शाम। इस समय देवताएं जो हैं वो जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, सैर करने निकलते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत है। अगर बाबा से प्रीत नहीं है तो बाबा कहते जरूर अपनी देह से प्रीत है, या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है हर एक चित्र में ऊपर
परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच जरूर लिखना है तो कोई कुछ कह न सके। वस्तुतः हमारे सब चित्रों पर पहले म्यूजियम्स बनते थे तो उनके ऊपर लिखा जाता था कि परम पिता शिव भगवानोवाच, परंतु अब तो सब कुछ नहीं है। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवे। बाप को जानते ही नहीं इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ अभी और पॉइंट है, आज प्रीत बुद्धि की निशानियां आ रही है ना, तो अभी एक और निशानी आई। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे। प्रीत बुद्धि होगी तो याद आएगी, याद होगी तो प्रीत बुद्धि है। उनको ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। बल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वो धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे। बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। ये किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं, तब तो मनाते आते हैं ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, राम नवमी मनाते हैं, ये सब होकर के गए देवताएं तो मनाते हैं। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वो आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं तुम आधा कल्प के आशिक हो, मैं अब आया हुआ हूं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। भगवान को ढूंढते रहे, इधर उधर भटकते रहे, कई स्थानों पर गए, लेकिन भगवान तो मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था, और बाबा ने आकर के क्या किया था? मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। प्राय लोग यही चाहते हैं ना कि हमको मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले। जीवन मुक्ति को कम जानते हैं, लेकिन मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं। क्यों? क्यों श्री कृष्ण रास्ता नहीं बताते? क्या कारण है? कारण ये है कि श्री कृष्ण तो आते सतयुगी दुनिया में, उस समय तो सुख ही सुख है, पवित्रता है, शांति है, सतो प्रधान दुनिया है। तो क्यों कोई उससे छूटना चाहेगा? जब दुख हो, अशांति हो, तब तो छूटे ना, तब तो छूटने की इच्छा हो ना। जब है ही सब कुछ सुखमय, है ही सब कुछ अच्छा, तो छूटने की इच्छा भी कोई नहीं रखता है। श्री कृष्ण तो सतयुग में आए, उस समय जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, द्वापर में जो लोग मानते हैं द्वापर में आए, तो द्वापर में भी इतनी बुराई नहीं थी,
जो आज की दुनिया में है। और द्वापर में तो आ नहीं सकते क्योंकि देवताओं का परछाया पतित दुनिया में नहीं पड़ता, तो द्वापर युग में तो पतित दुनिया है, पावन दुनिया तो है नहीं, तो वहां तो आने के साथ तो श्री कृष्ण सदगति नहीं दे सकते। बाबा कहते रास्ता नहीं बता सकते। अभी उस समय आत्माओं का ऊपर से आने का मौसम है, वापस जाने का मौसम नहीं है। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में है, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसलिए तुम लिखते हो, शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां उसमें समा जाती हैं, फिर उनकी वैल्यू नहीं रहती है ना। उसको बाबा कहता कौड़ी तुल्य, कि उसकी फिर वैल्यू नहीं है, क्योंकि शिव जयंती आई तो सारी दुनिया बदल जाती है, कल्प ही बदल जाता है। तो बाकी सब जयंतियां तो उसी में समाई है ना। शिव बाबा के आने से स्वर्ग जयंती होती है, स्वर्ग की स्थापना हो करती है। श्री कृष्ण तो वहां आए, श्री राम त्रेता में आए, सब उसमें समा जाते, इसलिए बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहते ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं, इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवानोवाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है। ये बाबा बता रहे हैं, पहली जो वार की माया की निशानी होती है वो होती है बुद्धि। बुद्धि को ही ऐसा बना देती है। अब बुद्धि अगर ऐसी हो गई तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बुद्धि तोड़ देती है ना, पहले तो शिव बाबा से अलग करती है, बुद्धि पर ही प्रहार करती। कभी नहीं कहेंगे इसका मन मारा गया, इसकी बुद्धि मारी गई, बुद्धि पर प्रहार करती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है, तो बाप से विपरीत हुए ना। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा बताते हैं अगर नाम रूप में फंसे हुए होंगे, एक दूसरे के मुरीद होंगे, तो सेवा क्या करेंगे? सेवा करेंगे ही नहीं, क्योंकि कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा लगा है तो क्या सेवा करेंगे? तो बाबा कहते हैं नहीं तो सेवा में तो खड़े हो जाना चाहिए ना, सर्विस में खड़े हो जाना चाहिए। हम देख लें, आज भी हम देख लें, अगर आज की डेट में देखना हो, ये तो बाबा ने कितनी पुरानी मुरली है, आज की डेट में देखना हो, आप देख लीजिए मोबाइल पर जो सारा दिन लगे रहते हैं, कहाँ है बुद्धि? कितना सेवा का टाइम आपका फालतू जाता है जो आप बचा सकते हो। आप बचा सकते हो, लेकिन नहीं बचाते हो
तो कहाँ बुद्धि हो गया आपका? मित्र संबंधियों में तो लगा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कल भी अच्छी रीत समझाया, मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन। वोट की बात जो बाबा कह रहे हैं, ये हम लोग लिखवाते थे, प्रदर्शनी समझाने के बाद लिखवाते थे, देव अब बताओ गीता का भगवान कौन। तो लिखते थे, लोग लिखते थे। शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। ये तो बहुत भारी इलेक्शन है। ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते होंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, अपसेट हो जाते हैं। भाई क्या हुआ? उसने मेरे को ये बोल दिया। किसी बड़े ने कोई थोड़ी सी बात कही, करेक्शन की, तो बस खाना पीना बंद। वो कौन सी रानियां होती थी ना, कौन सी कोप भवन में चली जाती थी, फिर अपने सारे आभूषण फेंक देंगे, ये कर देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही क्या करते हैं, अपने दैवी आभूषण फेंक देते हैं, कोप भवन में चले जाते हैं। अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। ऐसे थोड़ी करना चाहिए। बाबा से तो कोई रूठे अपनी तकदीर पे ही लकीर लगाता है ना। क्यों रूठना चाहिए? क्यों रूठना चाहिए बाबा से? अगर कोई बाबा शिक्षा देता है तो उसका मतलब है आप रूठ जाएंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वो है थोड़ी। अब तो फिर से माला बननी है। शुरू में संदेशी लाती थी रिजल्ट, बताती ये दासी बनने वाली है, ये बनने वाली है। तो उनको लगता था ना ये क्या हुआ। बाबा कहते आज है नहीं। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं कहेंगे हमारे हम जिन्स भी बने। बाबा दादी जानकी को लिखा, प्रजा बनाना हर एक का काम है, राजा बनाना कोई कोई का काम है। राजा बनाना माना वारिस बनाना। और मुझे भी नाज है, बड़ी दादी ने ये पत्र मेरे को भी लिखा। आशा प्रजा तो सब बना लेते हैं, लेकिन राजा बनाना ये लक्ष्य हो, ये करना चाहिए। ये भी हमारे मिसल राज करें। राजा को अन्नदाता मात पिता कहते हैं। अब माता तो है जगदम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा।
सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करे? सेवा करेंगे तो बाबा याद करेगा। अगर सेवा ही नहीं करेंगे तो बाबा आपको क्यों याद करे? बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। ये भी बाबा ने समझाया है। किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी, 100%। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। हमारे यज्ञ का एक सिस्टम, कौन फॉलो करता है उसकी बात नहीं पूछिएगा। एक सिस्टम जो बाबा ने बनाया वो ये है, जो भी समर्पित है, जो कुछ आपको मिलता है, आपको धन मिलता है लौकिक से, संबंधी से, किसी से भी, आपको स्वेटर मिलता है, शॉल मिलता है, साड़ी मिलती है, कुर्ता मिलता है, कुछ भी मिलता है, यज्ञ का नियम है बाबा के भंडारे में उसको समर्पण करो। फिर आपके मन में ये जो रहता है कि मेरे को फलाने ने दिया, वो खत्म हो जाएगा। अब यज्ञ में भंडारे में आ गया, भंडारे से हर एक को अपने आप मिलेगा। जो बड़े बैठे हैं वो अपने आप जिसकी जो जरूरत की चीज होती है उसको देते हैं। तो हमको बुद्धि में ये रहता है कि हमको यज्ञ से मिला, नहीं तो वो आत्मा याद आएगी। इसलिए बाबा ने सिस्टम बनाया हुआ है, कभी भी किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई भी सौगात आदि नहीं देनी है। हमारे पास एक भाई है, रिसेप्शन पर बैठता था। वो भाई को एसी रूम चाहिए होगा किसी को, तो वो जो आ रहा था भाई, उसने इसको कहा, भाई मेरे को एसी रूम चाहिए और ये मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं, ऐसी भी कई चीजें होंगी जो आपको दीदी नहीं देती होगी, वो मैं ले आता हूं। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, लाना है तो यहाँ हम 150 लोग रहते हैं, 150 के लिए लेके आओ। ऐसा जवाब उसने दिया। तो ऐसी बात बाबा कहते हैं कि ये जो पर्सनल लेन देन है, ये तो वस्तुओं की है। जो आप अपने दिल का हालचाल खोलते हो पर्सनल, तो याद कौन आएगा? वही आत्मा याद आएगी ना, बाबा थोड़ी याद आएगा। तो बाबा कहते हैं बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बताते हैं, याद जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। एक बार एक गोपिका ने तकिए का गिलाफ लाया बाबा के लिए, बाबा आपके लिए बनाया, आप कढ़ाई की होगी, कुछ किया होगा उसने। बाबा ने लच्छू को कहा इसको किनारे रख देना। उस गोपिका के दिल बाबा जरूर इसको यूज करे। आखिर लच्छू दादी ने उसको लगा दिया बाबा के, बाबा को नींद ही ना आए, वाइब्रेशंस। बाबा ने कहा लच्छू ये क्या किया? बाबा तो बाबा है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे, माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। दूसरा,
कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। वरदान। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भाव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भाव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर खुशी है तो समझो सेवा यथार्थ है। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ये नया शुरू हो रहा है ना। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। हर एक के चेहरे और चलन में ये ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना ये कल्चर कभी नहीं छोड़ो तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।